हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और मैं जनपद अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। न्यायालय इसलिए दोस्तों मुंह से निकल गया क्योंकि मैं न्यायालय में बहुत वर्षों तक सेवाएं दे चुका हूँ। दोस्तों, मेरा चयन उत्तर प्रदेश 2020 की पीसीएस की परीक्षा में सीडीपीओ पद के लिए हुआ है और इससे पहले मैं जनपद न्यायालय अम्बेडकर नगर में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और पिछले 3 वर्षों से मैं एक गैर लाभकारी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उसमें मैं लगातार काम किया हूँ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में मैंने राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक ब्लॉक है कपासन, वहाँ रह के काम किया और जनपद न्यायालय में मैंने अपनी सेवाएं अम्बेडकर नगर ज़िले में दी हैं। तो दोस्तों, मेरी लाइफ जर्नी कुछ ऐसी थी कि कम उम्र में ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था और उनके निधन के बाद मेरा जो है उन्हीं के नौकरी की जगह पे मेरा मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मेरा चयन हुआ था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन के बाद मुझे चतुर्थ श्रेणी के जितने भी काम होते हैं न्यायालय में वो सारे करने पड़े और वहाँ पे लगभग 1.5 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद एक रिव्यू एप्लीकेशन के जरिए इंटरव्यू लेकर मेरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर 2009 में 17 नवंबर 2009 में मेरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन हुआ। तब से लेकर मैं एक लिपिक के तौर पर जनपद न्यायालय में अलग अलग कोर्टों पे काम करता रहा। कभी पेशकार का काम किया, कभी सहायक नाजिर का काम किया, कभी सहायक लेखा लिपिक का काम किया, कभी मैंने बिल विभाग में बिल बनाए, कभी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया, कभी मैंने प्रशासनिक अनुभाग में काम किया। तो ये सारे मेरे अनुभव जनपद न्यायालय के रहे। जनपद न्यायालय में ही काम करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो भी लोग वादकारी आते हैं उन सारे वादकारियों में अशिक्षा और गरीबी के कारण उन सभी के लिए मुझे लगा कि अशिक्षा और गरीबी के कारण कहीं न कहीं ज़्यादातर केसेस दर्ज किए जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर शिक्षा और उसमें काम करता हूँ, शिक्षा के लिए काम करता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं सामाजिक रूप से समाज को उन्नत बनाने में मैं अपनी भूमिका अदा कर सकता हूँ। दोस्तों, मैंने इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन किया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दे सकूँ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करने के दौरान मैं सिविल सेवक बनने की अपनी प्रक्रिया को थोड़ा रफ्तार दे पाया और उसके बाद मैं अपनी जो तैयारी है वो पूरी तैयारी सर्विस के दौरान ही मैंने अपनी तैयारी की। तो शाम के टाइम कभी कभार शाम के टाइम 6 से 8 घंटे पढ़ाई के हो जाते थे, कभी कभार 8 से 10 घंटे हो जाते थे। संडे सैटरडे के दिन आपको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस मिलता है पढ़ने का। तो इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है और मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से इस एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहा था। कोविड काल में मेरा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जॉब भी छूट गया और जुलाई 2020 से मैं बेरोज़गार था, तो मैंने घर पर रहकर ही अपनी तैयारी करने की सोची। तो मेरा घर केवल ग्राउंड फ्लोर का है, तो मैंने अपने घर पे एक ऊपर फ्लोर बनवाया और उस पर एल्वेस्टर की छत लगवा के एक रूम बनवाया जिसको मैंने अपना स्टडी रूम बनाया और फिर घर में ही रहकर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। दोस्तों, मैं अपनी मतलब नौकरी के कुछ बाद ही मेरी मैरिज हुई थी। तो मेरी 10 साल की एक बेटी है और 1.5 साल का एक बेटा भी है। तो 18 साल की उम्र से ही लगातार नौकरी और एक परिवार वाला होने के बावजूद भी मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मेरे चाचा जी भी 1994 में खो गए हैं। उनके परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। मेरी खुद की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे भाई जो कि इस समय अरविंदो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी आर्थिक मदद की यहाँ पे पहुँचने में। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी, जो ओवरऑल जर्नी रही, वो जर्नी बहुत सारे उतार चढ़ाव को लेकर रही। कई बार ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, कई बार ऐसा लगा कि डिप्रेशन में चला जाऊँगा, कई बार मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हुए। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि अपनी जर्नी से मैंने बहुत से ऐसे मिथ्स को तोड़ा है कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इनके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हर उस युवा के लिए है, हर उस कैंडिडेट के लिए है, हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो इस सेवा को पूरी तरह से करना चाहता है और जिसके दिल में ये इस सेवा को करने की इच्छा है। क्योंकि दोस्तों, 2005 में इंटर करने के बाद लगभग 13-14 साल के गैप के बाद 2016, 17, 18 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2020 की परीक्षा में मैंने यूपी पीसीएस में ये मुकाम हासिल किया।
तो मुझे लगता है कि अगर चाहे आप नौकरीशुदा हों, चाहे आप कोई शादीशुदा हों, चाहे आपके बच्चे हों, अगर आपके अंदर लगन है और आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरा आप सभी लोगों को यही एक ही निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी को प्लीज़ छोड़िए मत, और दो चीज़ें बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। कंटिन्यूटी इस एग्ज़ाम की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम में, अगर आप एक हफ्ते पढ़ाई करते हैं और 10 दिन के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके लिए ये एग्ज़ाम उतना ही दूर होता जाएगा। दूसरी, अगर आप इस एग्ज़ाम में अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और लगातार अपनी कोशिश करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दिन बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए आज की बात प्रयागराज का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही अपने माता पिता, स्वर्गीय पिताजी, अपनी माँ का, अपने वाइफ का, अपने भाई का, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा, अपनी चाची का, और साथ ही अपने उन सभी दोस्तों का, परमानंद, जो कि अभी एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज़ देते आ रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने काफ़ी मदद की लगातार हर फेज़ में। और श्री हेमंत सतीश जी का, जो 2016 बैच के IAS ऑफिसर हैं, वो मेरे साथ, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। विवेक सिंह मेरा फ्रेंड, जो कि अम्बेडकर नगर में ARTO पोस्टेड हैं, ये सभी दोस्तों ने मेरी काफ़ी मदद की इस जर्नी को यहाँ तक पहुँचाने में। धन्यवाद आज की बात के लिए। मेरा अनुभव हो सकता है आप में से बहुतों के काम आए। थैंक यू सो मच।